बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरज गुरूब की तरफ माइल हो रहा था जब बूढ़ा माही गैर हामिद समंदर से वापस आया। वो अपनी खिस्ता हाल किश्ती को घसीटता हुआ साहिल पर ला रहा था। हवा सर्द थी और नमक की बो उसके फट्टे पुराने कपड़ों से चमटी हुई थी, लेकिन उसका दिल शकरगुजारी से भरा हुआ था क्योंकि अल्लाह ने उसे 2 बड़ी मछलियां अता की थीं, जो इस रात उसके साथ बच्चों के पेट भरने के लिए काफी थीं। हामिद कुछ देर रेत पर बैठ गया, कांपते हुए हाथ से अपना पसीना पूंछने लगा और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। इसी लम्हे उसने घोड़ों के समूह की आवाज सुनी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने सिर उठाया तो देखा कि एक सियाह घोड़े पर सवार एक शहसवार आ रहा है जिसके साथ हथियारों से लैस मुहाफिज थे। जब वो करीब आया तो मालूम हुआ कि वो शहजादा जाहिद है, मरहूम बादशाह का बेटा, एक मगरूर नौजवान जो आदतन देहात में उस तरह घूमता था जैसे जमीन सिर्फ इसी की खिदमत के लिए पैदा की गई हो। शहजादा जाहिद लालच से भरी आंखों के साथ करीब आया और हामिद से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हैं हो? हामिद ने आजिजी भरे लहजे और उदास चेहरे के साथ जवाब दिया, मैं एक गरीब माही गेर हूं हुजूर। मेरे पास सिर्फ यही पुरानी कश्ती और बोसीदा जाल हैं जिनसे मैं अपने बड़े खानदान का पेट पालता हूं। अल्लाह ने आज मुझे ये 2 मछलियां अता की हैं। शहजादा जाहिद के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई और उसकी आंखें बेरहम ख्वाहिश से चमक उठी। उसने अपने मुहाफिजों की तरफ मुड़कर कहा, उन दोनों मछलियों को ले लो। आज रात मैं अपने दोस्तों के लिए एक यादगार दावत रखूंगा। हामिद हका बका रह गया। उसने अपनी कमजोर उंगलियों से मछलियों को मजबूती से पकड़ लिया और गड़गड़ाते हुए कहा, मेरे आका, खुदा के लिए अगर आपने ये ले लें तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, उन्हें मेरे लिए छोड़ दें। लेकिन मुहाफिजों ने उसे बेदर्दी से धोखा दिया, यहां तक कि वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की तो एक घूंसा उसके मुना पर पड़ा और उसके मुना से खून बहने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मछलियां उसके हाथों से छीन ली गईं। हामिद कांपता हुआ खड़ा था, इसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं और वो दर्दनाक आवाज में चीखा, ऐ मेरे रब, तो ही आदिल मुंसिफ है, इस जालिम में अपनी निशानी दिखा। शहजादा जाहिद हिनस्ता हुआ बेपरवाह लौट गया, जबकि हामिद साहिल पर किराहता रहा। इसका जिस्म पानी और आंसुओं में डूबा हुआ था। शहजादा जाहिद अपने महल पहुंचा और बावर्चियों को बुलाया और हुक्म दिया, ऐ बावर्चियों, इन दोनों मछलियों को ऐसी जियाफत बना दो जिसकी मिसाल ना हो। ऐसी आग जलाओ जो उनका गोश्त भून दे, यहां तक कि उसकी चर्बी टपकने लगे, और ऐसे मसाले डालो जिनकी खुशबू कब्रों में पड़े, मर्दों को भी भूखा कर दे। खादिम तेजी से दौड़ पड़े और बावर्ची खाने से देगचों और चमचों की आवाजें बुलंद होने लगे। अशाइये से पहले शहजादा जाहिद के दोस्त पहुंच गए। वो सब ममलकत के अमीर तबके के बेटे थे, कुछ ताजिर जो अपने मफादात के पीछे भागते थे और कुछ फौजी कमांडर। वो एक लंबी मेज के गर्द बैठ गए जो रेशमी दस्तरख्वानों से ढकी हुई थी, जिन पर चांदी के बर्तन रखे थे जिनकी सतह चमक रही थी। उनमें से एक ने हिंसते हुए कहा, मेरे आका, हमने सुना है कि आज आप समंदर के करीब सैर को गए थे, क्या यह शिकार था या महज तफरीह? शहजादा जाहिद जोर से हंसा और तंजिया अंदाज में जवाब दिया, दोनों ही थे। मुझे एक निहायत बदहाल बूढ़ा मिला जो ये समझता था कि समंदर इसी की मलकियत है, तो मैंने उससे उसका रिज्क इसी तरह छीन लिया जैसे शेर अपने शिकार को झपट लेता है। वो रोता हुआ मुझे मंत समझता रहा, गविया, इसके आंसू मुझे रोक सकते हो। मजमा कहकाओं से फट पड़ा। सब एक दूसरे से तबस्सुरे करने लगे जैसे कोई मुज़हका खेज ड्रामा देख रहे हों। उसी दौरान खादिम अंदर दाखिल हुए, हाथों में बर्तन उठाए हुए। दोनों मछलियां भनी हुई थीं जिनसे लजीज खुशबू उठ रही थी जो जाफरान और काली मिर्च के साथ मिलकर फजा में फैल गई। उन्हें दस्तरख्वान के ऐन वसत में शहजादा जाहिद के सामने रख दिया गया। शहजादा जाहिद और उसके साथी खाना खाने लगे और उनकी बातों का सिलसिला जारी रहा। गुफ्तगू में मशगूल शहजादा जाहिद ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और अचानक एक छोटी सी कांटा उसके अंगूठे में चुभ गई। उसने जोर की चीख मारी और फौरन उसे निकाल दिया,
मगर दोस्तों की हंसी के दरमियान उसने बेपरवाही से खाना जारी रखा। वहां बैठे एक शख्स ने हिंस कहा, हुजूर, क्या एक मछली की कांटे ने आपको शिकस्त दे दी? सब लोग फिर हंस पड़े और शहजादा जाहिद भी उनके साथ हंसा ताकि अपनी नागवारी छिपा सके। किसी को मालूम न था कि वो छोटी सी कांटा तेज धार खंजर की मानंद थी जो उसके जिस्म में पिवस्त हो चुकी थी। कई घंटों की ऐश व इशरत, खाने पीने के बाद महफिल बर्खास्त हो गई और हर शख्स मछलियों के गोशत में से अपना हिस्सा लेकर चला गया। शहजादा जाहिद अकेला अपनी वसीया हाल में रह गया। वो अपने हल्के से दर्द करने वाले अंगूठे को देखने लगा। कुंधे अचका कर लापरवाही से बड़बड़ाया, बस एक कांटा ही तो है, कल तक ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लें। इस बात से बेखबर कि आने वाला वक्त इसके लिए एक तवील डरावना ख्वाब छिपाए हुए है जो इसकी जिंदगी को अलट पलट कर देगा। अगली सुबह शहजादा जाहिद जागा तो उसके अंगूठे में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और देखा तो अंगूठा कुछ सौजा हुआ और सरख था। गविया उसे अंगारों में डबू दिया गया हो। वो खुद पर तंजिया अंदाज में हंसा, बस्तर से उठते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या मछली की एक कांटा मुझे कांपने पर मजबूर कर देगी? मैं कोई बूढ़ा कमजोर हड्डियों वाला शख्स नहीं कि एक मामूली सा जख्म मुझे शिकस्त दे दे। शहजादा जाहिद जल्दी जल्दी अपने शौक और चमकदार कपड़े पहनकर महल की उस वसीया बालकोनी में निकल आया जो बाग पर नजर डालती थी। दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे और सुबह की हवा खुशगवार थी, लेकिन उसके अंदर कहीं कोई बेचैनी मचल रही थी। उसने दर्द को नजरअंदाज करने और मंजर के हुस्न में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, मगर वो चभन एक लम्हे के लिए भी उसका पीछा न छोड़ी। दिन गुजरता गया तो दर्द बढ़ता चला गया। इंगली गर्म होने लगी। गविया इसके अंदर एक छोटी सी आग जल रही हो। उसने अपने एक सिपा सालार को खत लिखने की कोशिश की, मगर हस्बे मामूल कलम न पकड़ सका। अचानक उसका हाथ कांप गया। उसने खुद से कहा, फजूल बातें हैं, महज एक मामूली जख्म है, शाम तक ठीक हो जाएगा। लेकिन जब शाम आई तो सौजन बढ़ चुकी थी और सरखी अंगूठे से फैलकर हथेली तक जा पहुंची। तब वो मजबूर हुआ कि अपने जाती तबीब को बुलाए। एक बावकार शख्स, सफेद दाढ़ी वाला, जिसने अपनी उम्र मुमल्लकत के बादशाहों के इलाज में गुजारी थी। तबीब अपने चमड़े के थैले के साथ दाखिल हुआ और शहजादा जाहिद के हाथ के पास बैठकर बारीकी से मायना करने लगा। उसने नरमी से सौजन पर अंगलियां फेरें तो शहजादा जाहिद तड़प उठा, हाथ झटक लिया और चीख कर कहा, क्या तुम जानते नहीं कि मैं शहजादा हूं? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि नरमी से पेश आओ? तबीब ने झुककर माजरत की और सुकून से बोला, हुजूर, आपकी अंगली को जो कुछ हुआ है वो मामूली बात नहीं। कांटे ने एक आलूदा जख्म छोड़ दिया है। मैं कुछ मायने करूंगा और जल्द आपको नतीजा बताऊंगा। शहजादा जाहिद तबीब की बातों से नागवारी महसूस कर रहा था, मगर इसने नताइज का इंतजार करना बेहतर समझा। कुछ वक्त बाद तबीब आया और बोला, यह एक गहरा ताफन है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हाथ और फिर बाकी जिस्म में फैल रहा है। अगर हमने कुछ न किया तो। शहजादा जाहिद पर सक्तातारी हो गया और वो चीख उठा। तबीब ने हचकचाते हुए कहा, मुझे अंदेशा है हुजूर कि इलाज की कोई उम्मीद नहीं। हालात बिगड़ने से पहले अंगूठा काटना होगा। सदमे की शिद्दत से शहजादा जाहिद तकरीबन बेहोश हो गया। उसने तबीब को जोरदार थप्पड़ मारा, उसे कत्ल की धमकी दी अगर उसने ये बात दोबारा कही, और मुहाफिजों को हुक्म दिया कि उसे कैद कर दिया जाए। शहजादा जाहिद ने दूसरे तबीबों की तलाश का फैसला किया। उसने पूरी ममलकत छान मारी, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, अंगली काट दो या मौत को कबूल करो। कई दिन गुजर गए। शहजादा जाहिद सोने से आजिज था। दर्द हर घंटे बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि उसे महसूस हुआ जैसे उसकी अंगली नाकाबिले बर्दाश्त हरारत के साथ धड़क रही हो। जब भी सोने की कोशिश करता, बस्तर पर करूटें बदलता रहता और पेशानी से पसीना बहने लगता। एक दिन शदीद थिकन के आलम में उसकी आंख लग गई, मगर ख्वाब में उसने हामिद का चेहरा देखा, आंखों में आंसू, चीखता हुआ, मेरे आका, ये मेरे बच्चों का रिज्क है, उसे मत लीजिए। वो घबरा कर जाग उठा। दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। बस्तर पर बैठा हनपने लगा, जैसे किसी भूत ने उसका पीछा किया हो।
सिर पकड़कर बड़बड़ाया, ये महज ख्वाब है, महज वहम। मैं शहजादा हूं, कोई चीज मुझ पर गालिब नहीं आ सकती। लेकिन उसकी आंखें इस बेचैनी को न छुपा सकें जो उसके दिल में सरायत कर चुकी थी। अगले दिन इसके दोस्त हस्बे मामूल महल में जमा हुए। दस्तरख्वान के गर्द बैठे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, मगर शहजादा जाहिद खामोश था, चेहरा जर्द, हाथ सौजा हुआ और कपड़े में लपटा हुआ। इनमें से एक ने मजाक में कहा, हुजूर, क्या मछली का कांटा अब तक आपसे खेल रहा है? क्या आपको शर्म नहीं आती कि कहा जाए मुमल्लकत का शहजादा एक कांटे से हार गया? सब हंस पड़े, मगर शहजादा जाहिद ना हंसा। उसने ठंडी निगाह से उन्हें देखा और तेज लहजे में कहा, चुप रहो, तुम सब महज तफीली हो जो मेरे दस्तरख्वान पर पलते हो। एक और लफ्ज बोला तो तुम्हारी जबानें काट दूंगा। अचानक सन्नाटा छा गया, किसी में जवाब देने की हिम्मत ना हुई। इस लम्हे शहजादा जाहिद को महसूस हुआ कि उसका गुरूर अब भी उसकी ढाल है, मगर इसके अंदर एक और आवाज सरगोशी कर रही थी, गुरूर तुम्हारा जख्म नहीं भरेगा बल्कि तुम्हें मार डालेगा। इसी रात जब उसने अंगूठे से पट्टी हटाई तो उसने वो मंजर देखा जिसकी उसे तवक्का न थी। जख्म से पीप रस रही थी और बदबू ऐसी थी जैसे कब्ल उस वक्त मौत की बू हो। पहली बार उसका दिल कांप उठा। वो पीछे हट गया, हाथ को घूरते हुए जैसे वो उसका अपना ना हो। कर्सी पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थामे धीमी आवाज में बोला, अगर ये सजा हो, क्या इस हामिद की दुआ कबूल हो गई? क्या ये मुमकिन है? अचानक उसने गुस्से से सर उठाया और खाली कमरे में चीखा, नहीं, कमजोरों का ताकतूरों पर कोई अख्तियार नहीं। मैं शहजादा जाहिद हूं, बादशाह का बेटा, इस महल का मालिक। लेकिन उसकी चीख की गूंज इसी की तरफ लौट आई, जैसे दीवारें भी उसके तकबर का मजाक उड़ा रही हूं। रात शहजादा जाहिद के महल पर बोझ बनकर उतरी। ये आम रातों जैसी न थी, बल्कि अपने अंदर नाकाबिले बयान खौफ समोए हुए थी। हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं, पर्दे ऐसे लहरा रहे थे जैसे भूत अपने शिकार ढूंढ रहे हों। शहजादा जाहिद अपने ऐश व इशरत से भरे कमरे में बैठा नींद से महरूम था। पट्टी बंधी हुई अंगली को घूर रहा था और दर्द इस पर भूखे दरिंदे की तरह टूट पड़ा था। अंगूठा इस कदर सोच चुका था कि एक छोटे इंडे के बराबर लगने लगा। सरखी हथेली तक फैल चुकी थी और जल्द यूं तनी हुई थी जैसे फटने वाली हो। उसने नरमी से दबाने की कोशिश की तो जख्म फट गया। जर्द पीप बहने लगी और ऐसी सुड़ांड उठी कि उसका दिल मुतलाने लगा। उसका पूरा जिस्म लर्ज उठा। वो समट कर रह गया और भारी आवाज में सरगोशी की, ऐ खुदा, ये क्या है? ये कैसा अजाब है? इसी रात शदीद दर्द के बावजूद शहजादा जाहिद पर नींद गालिब आ गई, मगर उसे सुकून नसीब ना हुआ। वो एक हौलनाक डरावने ख्वाब में जागरा। उसने खुद को समंदर के किनारे खड़ा देखा, जहां हामिद इसके सामने अपनी फटी हुई जाल थामे खड़ा था। मगर इस बार हामिद का चेहरा वैसा न था जैसा हकीकत में था। वो जर्द मुर्दा सा चेहरा बन चुका था, आंखें अभरी हुई थीं और होंठों पर एक प्रसरार मुस्कुराहट जमी हुई थी। हामिद ने गहरे भारी लहजे में कहा, जैसे आवाज समंदर की गहराइयों से निकल रही हो, तूने मेरा रिस्क छीना, तो अल्लाह ने तुझसे वो चीज छीन ली जिसका तूने कभी तसव्वुर भी न किया था। शहजादा जाहिद ने अपनी तरफ देखा तो उसके हाथ की इंगलियां गलती हुई हड्डियों में बदल रही थी। गोशत रीत पर झड़ता जा रहा था, यहां तक कि उसका पूरा बाजू एक नंगा ढांचा बन गया। वो दीवाना वार चीखा तो समंदर की बुलंद बाला मौजें उस पर टूट पड़े और उसे निगल गईं। वो अचानक जाग उठा, हानिपता हुआ, पसीना उसके जिस्म से बह रहा था और कपड़े शिद्दती अरक से उसके बदन से चिपक चुके थे। सुबह तुलुआ होने पर उसने अपने खौफ को तकब्बुर के पर्दे में छुपाने की कोशिश की। वो अपने दरबार में बैठा और चंद आदमियों से मिला, मगर जो नहीं उसने शराब के प्याले की तरफ हाथ बढ़ाया। कप इसकी कांपती अंगलियों से फिसल गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। महफिल में मौजूद लोग घबरा गए, जबकि शहजादा जाहिद हैरत से अपने हाथ को देखता रह गया। वो हाथ अब उसकी बात नहीं मान रहा था, गविया वो उसका अपना ना हो, एक बेजान जिस्म जो उसके कुंधे से लटक रहा हो। सब खामोशी से निकल गए। इसके गुस्से का सामना करने की हिम्मत किसी में ना थी, मगर बाहर जाते हुए
उन्होंने एक दूसरे को खौफ ज़दा नजरों से देखा, क्योंकि हाल में एक ऐसी बू फैली हुई थी जो सड़ती हुई लाशों से मुशाबा थी। शहजादा जाहिद अकेला बैठा अपनी तरफ देख रहा था, जहां से पीप के कतरे सिंगे मरमर के फर्श पर टपक रहे थे। इसने मायूसी से कहा, क्या वाकई मैं उसे खो दूंगा? क्या मैं इतना कमजोर हो चुका हूं? मगर उसके अंदर से एक और ज्यादा तारीक आवाज आई, तो कमजोर नहीं बना, तो इब्तिदा से ही कमजोर था। तूने खुद को ताकतूर समझा जब तूने एक हामिद का रिस्क छीना, मगर तेरी ताकत महज एक वहम थी, और वहम हकीकत के सामने टूट जाता है। शहजादा जाहिद चीख उठा, दोनों हाथों से सर थामकर। खामोश, खामोश। मैं शहजादा जाहिद हूं, मैं उस महल का मालिक हूं। लेकिन उसकी आवाज खोखली होकर वापस आई, जैसे दीवारें भी उसकी बात को झटला रही हैं। दिन गुजरते गए और सौजन एक दरिंदे की तरह उसके बाजू को खाने लगी। एंगलियां सियाह और सख्त हो गईं, जैसे किसी मुर्दा दरख्त की शाखें हों। हथेली इतनी सौज गई कि वो उसे मोड़ भी न सकता था। बाज रातों में वो ख्वाब में देखता कि कीड़े उसके जख्म पर रेंग रहे हैं, और वो घबराकर जाग उठता ताकि यकीन कर सके कि वो हकीकत में बाहर नहीं निकल आए। उसने लोगों के सामने आना छोड़ दिया, अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और दुनिया से कट गया। उसके पास सिर्फ मुहाफिज रह गए थे, जो उसके मंजर से खौफ ज़दा नजरों का तबादला करते थे, और वो तबीब जो तहखाने में कैद था, महज इसलिए कि उसने कुटाई का लफ्ज बोलने की जुर्रत की थी। वो शहजादा जाहिद जो कभी गुरूर की अलामत था, अब एक टोटा हुआ इंसान बन चुका था। नींद की भीख मांगता मगर पाता नहीं, नजात का रास्ता ढूंढता मगर देख नहीं पाता। उसे यूं लगता कि वही समंदर जिससे उसने एक हामिद का रिस्क छीना था, अब एक लांत बनकर उसके खून में बह रहा है, यहां तक कि उसे तबाह कर दे। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता गल रहा था, और हर गुजरते दिन के साथ उसके तकब्बुर का एक हिस्सा भी गल जाता था। एक सुबह महल पर अजीब सा सुनाटा छाया हुआ था, कब्रिस्तान जैसा सुनाटा। बस शहजादा जाहिद की भारी टूटी हुई चीखें थीं, जो कभी कभार खामोशी को चीर देती थीं। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। वो अपनी सुड़ी हुई बाजू को उठाने तक के काबिल न रहा। एंगलियां सियाह सख्त गांठों में बदल चुकी थीं, जल्द मुर्दा जानवर की खाल की तरह हो गई थी जिसे कीड़े नोच रहे हों। इसी वक्त उसका छोटा भाई शहजादा आमिर अंदर आया, वो जो हर चीज में उसका अलर्ट था, दाना, संजीदा और रियाया का महबूब। वो उसके पास बैठा और गमगीन आवाज में बोला, भाई अब कोई रास्ता नहीं बचा। तबीब कहता है जहर कहनी तक पहुंच चुका है। अगर बाजू न काटा गया तो तुम चंद दिन भी जिंदा नहीं रहोगे। शहजादा जाहिद ने गहरे थके हुए आंखों से उसे देखा। होंठों पर टूटी हुई मुस्कुराहट लर्ज रही थी। बाजू, तुम चाहते हो मैं बगैर बाजू के जिंदा रहूं? मैं अपने आदमियों का सामना कैसे करूं, अपनी मुमल्लकत का कैसे? आमिर ने नरमी से इसका सही हाथ थामा और कहा, और मुर्दा होकर उनका सामना कैसे करोगे? गुरूर खाली रूह को गजा नहीं देता जाहिद, हकीकत कबूल करो कम जिंदा रहने के लिए। शहजादा जाहिद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। इसकी हंसी रोने से ज्यादा करीब थी। एक जख्मी आवाज जो शाही कमरे में गूंज रही थी, जैसे सजी हुई दीवारों का मजाक उड़ा रही हो। मुमल्लक का शहजादा अपनी जान बचाने के लिए हाथ कटवाने पर मजबूर। कितनी बड़ी सितम जरीफी। आखिरकार उसे हथियार डालने पड़े। तबीब जमा हुए, फैसला हुआ और उसका बाजू काट दिया गया। बेहोशी के बावजूद दर्द की शिद्दत ने उसे ऐसी चीख मारने पर मजबूर कर दिया जिससे महल की दीवारें लर्ज उठें। गविया पूरी ममल्लकत ने वो चीख सुन ली हो। मगर ये सब उस मंजर के सामने कुछ न था जब उसने अपने कुटे हुए बाजू को पास रखा देखा। वो सुसक पड़ा और फूट फूट कर ऐसे रविया जैसे कोई बच्चा जिसने सब कुछ खो दिया हो। दोस्त बिखर गए। वो तमाम मुनाफिक जो कभी उसकी मजलिस में हंसते थे दौर हो गए। वो अकेला बेबस खुद को मलामत करता रह गया, यहां तक कि उसे समझ आ गई इस सब की एक ही वजह थी, उसका जुल्म और उसका गुरूर। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। शहजादा जाहिद वो मुतकब्बिर इंसान न रहा जो महल में अकड़ कर चलता था। वो एक साया बन गया जो राहदारियों में अपनी भारी चादर घिसेटता फिरता था। वो आईनों से बचता क्योंकि वो ऐसी तस्वीर दिखाते थे जिसे वो देखना नहीं चाहता था। एक नामुकम्मल,
शकस्त खुर्दा आदमी जिसके पास वो हाथ नहीं था जिससे वो लोगों को मारता और नाहिक छीनता था, उसके आदमी उससे दूर हो गए। कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।